चलो आज एक नया टॉपिक चालू करते हैं। डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। ओके। सो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को आप यहाँ पर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को यहाँ पर आप शॉर्टली DTS नाम से भी उसे कह सकते हो। ओके। जनरली अभी तक आपने यहाँ पर लर्न किया डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अब हम यहाँ पर लर्न करने जा रहे हैं डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। अभी ये सिस्टम जो है वो सिग्नल के ऊपर ऑपरेट होती है। तो जनरली जो भी हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, तो वह सिग्नल जब हम कोई यहाँ पर प्रोसेस कैरी आउट करना होता है, तो वह प्रोसेस कैरी आउट करते समय हम यहाँ पर कोई तो भी अल्गोरिथम या कोई एखादा डिवाइस यूटिलाइज करते हैं। तो वह जो अल्गोरिथम है या वह डिवाइस है, तो वह डिवाइस को हम यहाँ पर कहते हैं डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। तो बाय डेफिनेशन आप उसे यहाँ पर इस तरह कह सकते हो, अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम इज अ फिजिकल डिवाइस और इट इज एन algorithm which will perform a required operation over a discrete time signal. Now we know the discrete time signal we have already plotted graphically. We have already did operation over the discrete time signal also. So here we now utilize that discrete time signal with these discrete time systems. Okay. Now here we will go for understanding of which type of discrete time systems are present. But before that, यहाँ पर देखिए कि यहाँ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को आप यहाँ रिप्रेजेंट कैसे करोगे। ओके। तो यहाँ एक बॉक्स के द्वारा, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के द्वारा यहाँ पर शो आउट कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पर ये डिस्क्रीट टाइम सिस्टम रहेगा। यह डिस्क्रीट टाइम सिस्टम यहाँ पर हार्ट ऑफ द सिस्टम रहेगा। यह एक अल्गोरिथम रहेगा या एखादा डिवाइस रहेगा। वी आर गोइंग टू अप्लाई अ इनपुट दैट इज एक्स ऑफ एन, या आप उसे कह सकते हो भाई ये एक्साइटेशन भी रहेगा, एक्साइटेशन भी उसे कह सकते हो। ओके। एक्साइटेशन बोले तो यहाँ पर अ सेट ऑफ इनपुट। ओके। तो वह इनपुट आप यहाँ पर उसे अप्लाई करोगे और ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम जो भी एल्गोरिथम रहेगा या जो पर्टिकुलर ऑपरेशन आपने उसको डेडिकेट किया होगा, वो ऑपरेशंस के ऊपर यहाँ पर हमारा वो ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म होगा हमारे इनपुट सिग्नल के ऊपर। तो इनपुट सिग्नल यहाँ पर हमारे सिग्नल ट्रांसफॉर्म होंगे यहाँ पर, और वो ट्रांसफॉर्म होके हमें कोई तो आउटपुट जनरेट होकर मिलेगा। तो हम वो आउटपुट को कहेंगे y ऑफ n या आउटपुट या रिस्पॉन्स ऑफ दैट सिस्टम। ओके। तो इस तरह आप यहाँ पर ये डिस्क्रीट टाइम सिस्टम यहाँ देख सकते हो। बाय जस्ट सिंपल नरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू आप उसे इस तरह राइट आउट कर सकते हो, एक्स ऑफ एन टेंड्स टू वाई ऑफ एन, यानी एक्स ऑफ एन गेट ट्रांसफॉर्म इनटू वाई ऑफ एन। ओके। तो यहाँ पर ये टेंस टू या ये इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम उसे यहाँ पर कहते हैं टी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन। ओके। तो इस तरह आप यहाँ पर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेने जा रहे हैं अभी, क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। हाँ, जनरली अभी कैसा है कि कोई भी सिस्टम अगर आप यहाँ पर एज अ डिवाइस या अल्गोरिथम अगर लेने जा रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको यहाँ पर वह सिस्टम का आपको कोई तो भी यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स बताना पड़ेगा ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम उसे यहाँ क्लासिफाई करते हैं इन कैटेगरीज में। तो जनरल कैसा पहला आता है इसमें, स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम। तो जनरली हम यहाँ कोई यहाँ सिस्टम को कहता है भाई ये सिस्टम स्टैटिक रहेगी या डायनेमिक रह सकता है। ओके। तो इसके डेफिनेशंस वगैरह भी हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं वन बाय वन। तो अब मैं यहाँ पर पहले सारे पॉइंट्स के नाम यहाँ पर ले लेता हूँ
और फिर मैं यहाँ एक एक पॉइंट यहाँ पर अलॉन्ग विथ एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पर देता हूँ। हाँ? तो पहला पॉइंट है यहाँ पर क्लासिफिकेशन में स्टैटिक एंड डायनेमिक। सेकंड आएगा यहाँ पर टाइम वेराइंट एंड टाइम इनवेराइंट सिस्टम। थर्ड आएगा लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। फोर्थ इज कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम। फिफ्थ इज स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। सिक्स्थ आएगा यहाँ पर FIR एंड IR सिस्टम। और सेवंथ आता है रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव सिस्टम। तो यहाँ एक बात याद रखो कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स या आप इसको कह सकते हो क्लासिफिकेशन। तो अगर आपके सामने अगर कोई एक आधा सिस्टम बताया तो सिस्टम किस नेचर से है तो ये आपको यहाँ ढूंढते आना चाहिए। यू कैन एबल टू सर्च वेदर दैट सिस्टम इज बिलोंग्स टू एनी वन ऑफ द कैटेगरी। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर एक एक करके पॉइंट्स यहाँ पर अभी लर्न करने जा रहे हैं। तो आप ये सारे नोट डाउन करिए अभी आपके नोटबुक में। मैं अभी यहाँ आगे जा रहा हूँ पहला लेने के लिए स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम्स। ओके, देखिए अभी हम शुरू करते हैं एक एक पॉइंट डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स का। लेकिन एक बात याद रखिए, जैसे जैसे मैं यहाँ पर पॉइंट बताते जा रहा हूँ वैसा वैसा आप लिखते जाओ। ओके, कैसा है जो जो यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ उसी के एग्जाम्पल यहाँ पर इमीडिएट फटाफट 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 लेते जा रहा हूँ मैं। हाँ, यानी कैसा आप अगर अगर लिखना भूल गए तो आपको यहाँ पर समझेगा कुछ भी नहीं बाद में, राइट। तो यहाँ एक एक पॉइंट यहाँ पर बराबर प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके लिख लो। ओके, तो पहला पॉइंट ले रहा हूँ अभी स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम। अभी जनरली हमारा कोई भी यहाँ पर सिस्टम अगर हम डिफाइन करते हैं तो वह सिस्टम एक आधा स्टैटिक रह सकता है या डायनेमिक रह सकता है। स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम। तो रिमेंबर अभी हमने यहाँ पर आपको नियर अबाउट 6-7 टाइप बताया, लेकिन उसमें से सभी के सभी नहीं पूछते हैं। जितने पूछे जाने वाले हैं वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर पहला टाइप लेते हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम। तो जनरली अभी यहाँ पर स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम पहचानोगे कैसे, उसका क्या यहाँ पर मीनिंग रहेगा कि किसे हम स्टैटिक कहें और किसे हम डायनेमिक कहें। रिमेंबर, a system is said to be static or memoryless। अगर कोई एक आधा सिस्टम आपके सामने है और वह सिस्टम में मेमोरी का प्रयोग नहीं किया गया है, उसमें मेमोरी का यूटिलाइजेशन नहीं किया गया है। क्वेश्चन, मेमोरी बोले तो क्या? मेमोरी बोले तो यहाँ पर वह सिग्नल यहाँ पर जो है वह प्रेजेंट सिग्नल है, वह यहाँ पर पास्ट या फ्यूचर नहीं है। अभी पास्ट और फ्यूचर बोले तो यहाँ पर हमने अभी तक यहाँ पर डिले और एडवांस सिग्नल देखा है। तो डिले यहाँ पर आपका जो सिग्नल रहेगा वह पास्ट सिग्नल रहेगा और एडवांस जो सिग्नल है वह हम यहाँ पर कहेंगे इट इज अ फ्यूचर सिग्नल, राइट। फ्यूचर आने बोले तो क्या? आगे। पास्ट बोले तो क्या? पीछे। तो रिमेंबर उसी के हिसाब से यहाँ पर अगर वह सिस्टम यहाँ पर अगर कोई सिग्नल कैरी कर रहा है तो उसमें अगर वह सिग्नल में अगर वहां पर मेमोरी लेस कंपोनेंट अगर प्रेजेंट है तो ऐसे सिचुएशन में हम उसे कह सकते हैं कि वह स्टैटिक सिस्टम है। ओके, इफ इट्स आउटपुट इज डिपेंड ऑन ओनली द इनपुट बट नॉट डिपेंड्स ऑन द पास्ट और फ्यूचर इनपुट। अगर पास्ट और फ्यूचर इनपुट अगर आ गया तो वहां पर वो सिस्टम चली जाएगी डायनेमिक सिस्टम्स में, राइट। तो मैं यहाँ पर अभी एग्जाम्पल भी ले रहा हूं, आप लगे तो डेफिनेशन लिख लो। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूं स्टैटिक सिग्नल्स का। अब हम यहाँ पर स्टैटिक सिग्नल यहाँ पर कहा और किसे कहेंगे? रिमेंबर आपको यहाँ पर पता है कि भाई हमने यहाँ पर आपको इस डिस्क्रीट सिग्नल दिया है, तो डिस्क्रीट सिग्नल यहाँ पर x ऑफ n ही दिया है। तो x ऑफ n यहाँ पर आपका डिस्क्रीट सिग्नल यहाँ पर जो रहेगा वो प्रेजेंट इनपुट रहेगा।
ओके अगर मैं यहाँ पर ऐसा कहूं कि वो इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर कंटिन्यूअस सिग्नल है, तो यहाँ कंटिन्यूअस सिग्नल यहाँ पर टी के द्वारा बताया जाता है, यानी एक्स ऑफ टी, राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर कहता हूं यहाँ पर एक्स रेस टू टी है, तो यहाँ पर सिग्नल यहाँ पर मेरा एक्स रेस टू टी, यानी उसको यहाँ पर कोई तो भी वैल्यू है, यानी एक्स रेस टू 1, एक्स रेस टू 2, एक्स रेस टू 3, इस तरह का कंपोनेंट अगर वहां पर प्रेजेंट है टाइम पीरियड में, तो वो यहाँ पर हम उसे कंसीडर करेंगे, इट इज अ स्टैटिक सिग्नल। ओके सिमिलरली आप अगर यहाँ पर कहते हो एक्स रेस टू एन, ओके सिमिलरली अगर मैं यहां पर कहूं एक्स रेस टू एन ऑफ टी, राइट, तो इस तरह के इस नेचर के सिग्नल आप यहां पर कहोगे अरे ये आपका स्टैटिक सिग्नल है। ओके सिमिलरली हम यहां पर डायनेमिक सिग्नल देखते हैं। ओके तो ये रहेगा एग्जांपल स्टैटिक का। सिमिलरली डायनेमिक सिग्नल अगर आपके सामने आता है, तो वो डायनेमिक बोले तो उसमें यहाँ पर आपको पास्ट या फ्यूचर सिग्नल वहां पर प्रेजेंट रहेगा, यानी मैं यहाँ पर एक्स ऑफ टी माइनस टू या एक्स ऑफ एन माइनस टू, रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूअस, इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रीट। ओके सिमिलरली मैं अगर यहाँ पर कहूँ एक्स ऑफ टी प्लस टू या एक्स ऑफ एन प्लस टू, रिमेंबर अगर मैं यहाँ पर -2 करता हूं तो वो डिले हो जाएगा, अगर मैं +2 करता हूं तो उसी के हिसाब से वह यहाँ पर एडवांस सिग्नल हो जाएगा। तो यहाँ ये एग्जांपल आता है डिले। ओके अगर मैं यहाँ पर उसे कह देता हूं तो यहाँ ये मेरा यहाँ पर सिग्नल आ जाते हैं, ये डिले में आता है और ये एडवांस में आता है, राइट क्योंकि ये +2 है इसलिए इस साइड लिखा, ये -2 है इस वजह से यहाँ पर उसे यहाँ डिले में कहा। अगर आपके सामने कोई सिग्नल आता है, अगर वो सिग्नल में इंटीग्रल पार्ट है, अगर यहाँ पर उसमें इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोले तो यहाँ पर सिग्नल को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिमेंबर इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन वहां पर आएगा तो वो भी सिग्नल यहाँ पर डायनेमिक सिग्नल कहा जाएगा। और उसी के साथ अगर वो सिग्नल में यहाँ पर डेरिवेटिव अगर आता है तो वो डेरिवेटिव भी यहाँ पर आपका सिग्नल यहाँ पर डायनेमिक सिग्नल कहलाएगा। ओके सिमिलरली अगर कोई सिग्नल यहाँ पर आपके सामने आता है, उसमें समेशन का यूटिलाइजेशन किया होगा, तो समेशन का यूटिलाइजेशन भी यहाँ पर कहा जाएगा, इट इज अ डायनेमिक सिग्नल। रिमेंबर ये आपके सामने यहाँ पर मैं बता रहा हूं कि भाई ये सिग्नल यहाँ इस तरह के अगर नेचर में अगर आएंगे आपके सामने, तो वो आप यहाँ पर पहचान सकोगे कि ये सिग्नल स्टैटिक है या डायनेमिक है। ओके अब मैं आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल रखते जा रहा हूं और वो एग्जाम्पल आप मुझे यहाँ पर बताते जाओगे कि ये स्टैटिक है या डायनेमिक है, राइट। तो ये आपने लिखा होगा, राइट मैं एक एक करके मैंने बोला आपको लिखते जाओ फटाफट फटाफट, जैसा जैसा स्क्रीन चलेगा उस हिसाब से यहाँ पर लिखते भी जाओ। अगर मैं यहाँ पर सिग्नल बोलूं y ऑफ n इज इक्वल टू a इंटू एक्स ऑफ n, y ऑफ n इज इक्वल टू a इंटू एक्स ऑफ n, बोलिए किस नेचर का सिग्नल है। रिमेंबर a इज अ मल्टीप्लायर, x ऑफ n इज अ इनपुट सीक्वेंस, इनपुट सीक्वेंस में ना डिले है ना एडवांस है, ओके ना प्लस कंपोनेंट है ना माइनस कंपोनेंट है। उसी तरह y ऑफ n ये सिग्नल है तो इसमें प्लस नहीं माइनस कंपोनेंट नहीं है, तो रिमेंबर उसको आप डायरेक्टली यहाँ पर कह सकते हो ये स्टैटिक सिग्नल है, राइट। चलो नेक्स्ट लेते हैं y ऑफ n is equal to n into x of n plus 6 into x cube of n. Remember n कंपोनेंट यहाँ पर ब्रैकेट में है, n कंपोनेंट यहाँ पर ब्रैकेट में है, n कंपोनेंट यहाँ पर मल्टीप्लायर है, n यहाँ पर एडेड नहीं है, n यहाँ पर n प्लस या n माइनस में नहीं है,
n प्लस है या n माइनस है तो ही यहाँ पर एडवांस और डिले आएगा। यहाँ पर ना n प्लस है ना n माइनस है, n यहाँ पर इनपुट कंपोनेंट है, n यहाँ पर इनपुट कंपोनेंट है। ये एग्जाम्पल भी जाता है आपका स्टैटिक में। ओके, ये आपका एग्जाम्पल जा रहा है स्टैटिक में। राइट, ओके, आ रहा है भाई समझ में? चलो और एक एग्जाम्पल लेता हूं। y of n is equal to x of n plus 3 into x of n minus 1। अब बताओ भाई, अब ये सिग्नल काय में जाता है? रिमेंबर x ऑफ n यहाँ पर ये सिग्नल उसी तरह स्टैटिक बोला जाएगा। रिमेंबर, मैं तो यहाँ पर उसे स्टैटिक ही कहूंगा। रिमेंबर, लेकिन यहाँ पर प्लस के साथ यहाँ पर 3 इंटू 3 इज अ मल्टीप्लायर, और यहाँ पर x ऑफ n माइनस वन, x ऑफ n माइनस वन बोले तो यहाँ पर डिले आ गया। डिले आने की वजह से यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के वजह से आउटपुट में भी डिले आएगा। राइट, अगर यहाँ पर इनपुट की वजह से आउटपुट में भी डिले आ रहा है तो श्योरली यहाँ पर यह सिग्नल आपका जाएगा डायनेमिक में। ओके, ये सिग्नल आपका जाएगा डायनेमिक सिस्टम्स में। ओके, तो यहाँ आप उसे श्योरली कह सकते हो, यस सर दिस इज अ डायनेमिक सिस्टम। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर कहूँ y ऑफ n इज इक्वल टू समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 0 टू n, ओके, x ऑफ n माइनस m, श्योरली आप ब्लाइंडली यहाँ पर कह सकते हो यस सर आपने समेशन बोला था, समेशन बोले तो हो डायनेमिक सिस्टम्स। ओके, तो यहाँ पर ये भी सिग्नल यहाँ पर डायनेमिक सिस्टम्स में जा रहा है। ओके, सिमिलरली ये आपका सिग्नल डायनेमिक सिस्टम्स में चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कहूँ y ऑफ n इज इक्वल टू समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x ऑफ n माइनस m, और फिर से वही लिख दिया। रिमेंबर, वैसा का वैसा ही मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। यहाँ पर यह लिमिट यहाँ पर 0 टू n है, ये लिमिट यहाँ पर 0 टू इंफिनिटी है। ओके, तो यहाँ डिफरेंस क्या हुआ? रिमेंबर, ये मैंने यहाँ पर कहा कि भाई ये डायनेमिक है तो ये श्योरली डायनेमिक है। आप बोलोगे सर ये भी तो डायनेमिक है। रिमेंबर, मैं कहा नहीं कह रहा हूँ कि डायनेमिक नहीं है। रिमेंबर, डायनेमिक ही है। ओके, सिग्नल ये डायनेमिक है। इस डायनेमिक सिस्टम्स में अभी यहाँ पर दो पार्ट यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पहला पार्ट आएगा आपका 0 टू n, n बोले तो काउंटेबल वैल्यू आ गई, काउंटेबल वैल्यू बोले तो फाइनाइट। ओके, तो मैं यहाँ पर फाइनाइट मेमोरी और इनफाइनाइट मेमोरी में डिस्क्रिमिनेशन करने जा रहा हूँ। यानी अगर आपके सामने अगर कोई सिस्टम आता है तो वह सिस्टम फाइनाइट है या इनफाइनाइट है तो वो आप यहाँ पर पहचान पाओगे। तो ये जाएगा इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट मेमोरी। ओके, और ये जाएगा फाइनाइट मेमोरी में। यानी फाइनाइट मेमोरी डायनेमिक सिस्टम, इनफाइनाइट मेमोरी डायनेमिक सिस्टम्स। ओके, तो इस तरह आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये आपके यहाँ पर जो सिग्नल है ये फाइनाइट में जाते हैं या इनफाइनाइट में जाते हैं, पहचान सकोगे? ओके, अभी आपको यहाँ पर सिग्नल दे रहा हूं। ओके, ये सिग्नल यहाँ पर स्टैटिक है या डायनेमिक है ये हमें यहाँ पर डिटरमाइन करना है, प्रूव करना है। अगर प्रूव करना होगा तो क्वेश्चन अराइज होगा भाई प्रूव कैसे किया जाए? प्रेडिक्टेबल तो थिंग था, ठीक था। यहाँ पर सिग्नल दिया है y ऑफ t इज इक्वल टू t इंटू एक्स ऑफ टी प्लस एक्स क्यूब ऑफ टी। ऑलरेडी हमने यहाँ पर ये सिग्नल देख लिया कि ये सिग्नल में यहाँ पर t है, t है, t है, x ऑफ t, एक्स क्यूब ऑफ t है। रिमेंबर, अगर ये सिग्नल अगर आप ऑब्जर्वेशन से अगर कहते हो कि सर ये सिग्नल यहाँ पर स्टैटिक है तो मुझे यहाँ पर एग्री करना ही पड़ेगा। रिमेंबर, लेकिन यहाँ पर ओरल के माध्यम से अगर आप बताओगे तो यहाँ उसका कोई मार्क्स नहीं देगा। राइट, अगर एक्सप्रेशन लिखोगे और नीचे बोल दोगे दिस इज अ स्टैटिक सिस्टम, ओके, nobody will give you marks, you need to prove it। ओके, प्रूव कैसे करोगे?
प्रूव करने के लिए क्या वे रहेगा? ओके, तो यहां पर चेक, इट इज चेक वेदर स्टैटिक और डायनेमिक। क्वेश्चन क्या रहेगा? एक्सप्रेशन दी रहेगी और आपको कहा रहेगा चेक वेदर सिस्टम इज स्टैटिक और डायनेमिक, राइट? तो अगर आपको इस तरह अगर कहा गया है तो यहाँ प्रूव करना है। आपको प्रूव करने के लिए यहाँ पर देखिए, अभी आपको एक्सप्रेशन यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ टी दिया जाएगा या आपको यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ एन दिया जाएगा। टेंशन लेने का नहीं, रिमेंबर टी में दिया या एन में दिया, नो डाउट। ओके, एक्स में दिया, वाई में दिया, पी में दिया, क्यू में दिया, आर में दिया, देखो उसमें बहस करने का नहीं, जो दिया है उसमें वो प्रूव करना है आपको। ओके, अगर मुझे यहाँ पर कहा y ऑफ टी आउटपुट है, आई एग्रीड, y ऑफ टी इज आउटपुट एंड दिस इज द इनपुट। ओके, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर प्रूव करने जा रहा हूँ। तो यहाँ प्रूव करोगे कैसे? प्रूव कराने के लिए आपको यहाँ पर t यानी टाइम कंपोनेंट रहेगा या n यहाँ पर सीक्वेंस कंपोनेंट रहेगा, तो वो यहाँ कंसीडर करना है। आई कंसीडर हियर, ओके, कंसीडर t is equal to 0 or 1 or 2। रिमेंबर मैं यहाँ पर एक सैंपल वैल्यू दे रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि भाई जोपे सर ने दे दिया 0 1 2 के द्वारा टेस्ट किया जाए तो टेस्ट कर लो, ऐसा नहीं। रिमेंबर उसकी जगह -1 0 या -1 यहाँ पर रहेगा, या आपको और आगे भी जाना पड़ सकता है 0 1 2 3 या -2 -1 0 1 2। रिमेंबर उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, या आपको यहाँ पर उसका कोई अलग वैल्यू यहाँ पर डिटरमाइन करना पड़ेगा कि अरे ये भी आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। ये वे बता रहा हूं कि आप इस तरह यहाँ पर टेस्टिंग करिए। ओके, पहला टेस्टिंग का वे रहेगा भाई ये बेसिक वे। अगर ये नहीं नुस्खा चल रहा है तो आगे के यहाँ पर हम रूल्स देखेंगे। ओके, तो उसी हिसाब से यहाँ पर देखते जाते हैं। चलो, पुट t इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पर t की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट आउट करते हो तो मुझे यहाँ पर मिलेगा y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स ऑफ 0 प्लस एक्स क्यूब ऑफ 0। बोलो बोला, यहाँ पर पहला कंपोनेंट ये चला जाएगा यहाँ पर प्योरली 0, और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर एक्स क्यूब ऑफ 0 है तो वो 0 ही रहेगा, राइट? तो यहाँ पर उसकी अगर कोई वैल्यू अगर वहां पर रहेगी तो यहाँ वह वैल्यू यहाँ पर एज इट इज रहेगी। बट लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हो y ऑफ 0 है, x ऑफ 0 है, एक्स क्यूब ऑफ 0 है, इसमें यहाँ पर वैल्यू में कोई डिफरेंस पड़ा नहीं। यहाँ पर जो है सभी का यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में अगर इनको देखोगे तो यहाँ पर वह कोऑर्डिनेट सिस्टम में 0th प्लेस पर आएंगे, यानी आप अगर x और y कोऑर्डिनेट पे उसे देखोगे तो ये यहाँ पर 0th प्लेस पर सिग्नल प्रेजेंट रहेगा, यानी उसका y एंड x पोजीशन आर सेम। देखिए मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट लिखते जा रहा हूँ, उसके साइड में आप भी लिखा करो नोटबुक में, जैसा मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ उसी हिसाब से लिखते जाओ, यानी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ओके, सो y एंड x पोजीशन आर सेम, सो यहाँ पर ये सिग्नल आपको यहाँ इस तरह मिला। अगर आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर t की वैल्यू अगर 1 पुट आउट करोगे तो y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स ऑफ 0, ओके, एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब ऑफ 1। फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखो यहाँ पर कोई चेंज होगा पोजीशंस में? रिमेंबर अगेन देयर पोजीशंस आर सेम, अगेन देयर पोजीशन आर सेम, राइट? यानी यहाँ पर पोजीशन चेंज तो नहीं हो रही है, यानी मेरा कहने का मीनिंग समझ में आ गया। y ऑफ 1 अगर है तो ये x ऑफ 1 है, ये एक्स क्यूब ऑफ 1 है, 1 के ही प्लेस पे वो वैल्यू यहाँ पर बता रहा है। अगर आप यहाँ पर पुट आउट करते हो t इज इक्वल टू 2, फिर से देख लो भाई x, ओके, यहाँ पर आएगा y ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स ऑफ 2 प्लस एक्स क्यूब ऑफ 2। फिर से पोजीशन सेम, यानी यहाँ पर आप बोल सकते हो सिस्टम
is static. Why static? Because their positions are same. Their position of x and y are same. That's why you will prove here. Yes, this is a way of proving. Getting my point? So that's why this proof is needed. Okay. जब आप यहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम अगर सामने सॉल्व करोगे तो आपको वहां पर इस तरह का प्रूफ वहां पर देना पड़ेगा. बगैर प्रूफ के यहाँ पर होगा नहीं. ओके, समझ में आ रहा है? लिख लिया आपने? चलो मैं आगे नेक्स्ट लेता हूं. नेक्स्ट एग्जांपल फिर से यहाँ पर और एक एग्जांपल देता हूं. पूरा क्लीन कर लेता हूं बोर्ड. ओके, अभी नेक्स्ट लेते हैं सेकंड एग्जांपल. y ऑफ n इन टर्म्स ऑफ n ले रहा हूं. पहला t इन टर्म्स ऑफ t था. 3 इंटू एक्स ऑफ n प्लस 5. बोलो बोला ऑब्जर्वेशन से ये स्टैटिक है, ये डायनेमिक है. रिमेंबर y ऑफ n है तो y ऑफ n के लिए x ऑफ n इनपुट है. x ऑफ n दोगे तो y ऑफ n मिलेगा. यहाँ पर कोई यहाँ टाइम डिले या टाइम एडवांस है नहीं, तो यहाँ आप बोल सकते हो दिस इज स्टैटिक. बट यहाँ बताना पड़ेगा फिर से. लेट n इज इक्वल टू, हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं 0 और 1. Okay, so put n is equal to 0, y of 0 is equal to 3 into x of 0 plus 5. राइट? ये आपको पहली एक्सप्रेशन मिली. इस पहली एक्सप्रेशन में आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया भाई x ऑफ 0 की जो पोजीशन है वही y ऑफ 0 की पोजीशन है. यानी यहाँ पर x और y कोऑर्डिनेट सिस्टम में पुट आउट करके देखोगे तो वो पोजीशन यहाँ पर सेम रहेगी. फिर से पुट n इज इक्वल टू 1, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स ऑफ 1 प्लस 5. ये आपकी सेकंड एक्सप्रेशन रहेगी. फिर से यहाँ पर आप x और y में यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करोगे कि भाई यहाँ x और y यहाँ पर एक ही प्लेस पर, एक ही पोजीशन पे ऊपर है जहाँ हमने n की सीक्वेंस दी है, तो आप यहाँ पर उसे कह सकते हो सर इट इज अ स्टैटिक सिस्टम. ओके, सो सिस्टम इज स्टैटिक. ओके, क्योंकि इसमें मेमोरी का कंपोनेंट है नहीं. ओके, तो यहाँ पर मेमोरी का कंपोनेंट नहीं होने की वजह से यहाँ पर हम उसे कह रहे हैं यह स्टैटिक है. आ गया बात ध्यान में? चलो और एक लेता हूं. हो गया लिख के? ओवर, होप, राइट इट फास्ट. हो गया लगता है. चलो थर्ड एग्जांपल लेता हूं. y of n is equal to n into x of n. ओके, y of n is equal to n into x of n. फिर से ऑब्जर्व करो, फिर से ऑब्जर्व करो. यहाँ पर n है, n की प्लेस में चेंज नहीं. n यहाँ पर यूनिक है, x ऑफ n भी यूनिक है. सिस्टम इज प्योरली स्टैटिक. बट अगेन प्रूव इट. ओके, तो अगेन यहाँ पर कंसीडर n इज इक्वल टू 0 और 1. ओके, तो यहाँ मैं 0 और 1 यहाँ पर कंसीडर करता हूँ. तो यहाँ पुट n इज इक्वल टू 0, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स ऑफ 0. कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिर से देखिए यहाँ पर x एंड y कोऑर्डिनेट आर सेम. x एंड y कोऑर्डिनेट आर सेम. राइट? सेकंडली पुट n इज इक्वल टू 1. आपको मिलेगा y ऑफ 1 इंटू एक्स ऑफ 1. अगेन कोऑर्डिनेट यहाँ पर दोनों के सेम रहेंगे. अगर कोऑर्डिनेट यहाँ पर सेम है तो यहाँ अभी यहाँ डिक्लेयर कर दो भाई सिस्टम इज स्टैटिक. आप बोलोगे सर सिस्टम स्टैटिक ही आ रही है, आगे कुछ यहाँ पर चेंज हो ही नहीं रहा है. देखते हैं, प्रूव तो करते हैं. आपके सामने नए नए एग्जांपल आ रहा है. ओके, करो क्लीन. हो गया लिख के? लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ. लिखने का टाइम है अभी. हाँ,
फोर्थ एग्जांपल ले रहा हूं, y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n स्क्वायर। n की स्क्वायर दी है, n की स्क्वायर बोले तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर आपको प्राइमरी एग्जांपल दिए, यहाँ पर तो प्राइमरी एग्जांपल में इस तरह का कोई भी मैच नहीं है। ओके, तो यहाँ अब यह क्वेश्चन मार्क आ गया, सर ये किस टाइप का एग्जांपल है, स्टैटिक आएगा या डायनेमिक आएगा, मुझे भी पता नहीं है। चलो हम प्रूव करते हैं और उसके द्वारा यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। ओके, हमारी एज यूजुअल सिस्टम। ओके, कंसीडर n इज इक्वल टू 0 1। ओके, 0 और 1 तक जाते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पुट n इज इक्वल टू 0, y ऑफ 0 इज इक्वल टू x ऑफ 0 स्क्वायर। 0 का स्क्वायर लोगे तो 0 ही आता है भाई, x ऑफ 0। x और y कोऑर्डिनेट में x ऑफ 0 है, y ऑफ 0 है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई चेंज हुआ नहीं। ओके, x एंड y कोऑर्डिनेट आर सेम। ओके, चलो और एक बार आगे जाते हैं। पुट n इज इक्वल टू 1, y ऑफ 1 इज इक्वल टू x ऑफ 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर आता है x ऑफ 1। फिर से यहाँ पर कोऑर्डिनेट सेम आ गए भाई, अब तो यहाँ पर ये सिस्टम आपके स्टैटिक में जा रहा है। फिर से क्या और एक पॉइंट यहाँ पर जरूरत है। 1 बोले तो यहाँ पर 1 के स्क्वायर से यहाँ पर हमारा मेरा मन नहीं भर रहा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 1 की जगह 2 पर जाता हूँ। चलो यार एक बार और मेरे लिए और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। पुट n इज इक्वल टू 2, y ऑफ 2 इज इक्वल टू x ऑफ 2 स्क्वायर। x ऑफ 2 स्क्वायर आता है 4। रिमेंबर अभी ये y ऑफ 2 है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये x ऑफ 4 है। क्या इक्वल है? नहीं, यहां पर तो इक्वल था, अब तक तो इक्वल था। x एंड y कोऑर्डिनेट are not same, right? Now you got the difference between the coordinates. ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है। 0 है, 1 है, 2 है, 0 है, 1 है, ठीक था, 0 और 1 था, लेकिन यहाँ पर 4 आ गया भाई। 4 अगर आता है तो ये इसका स्क्वायर हो गया, इससे डबल हो गया। अगर डबल होता है तो ये 2 पोजीशन पर है, 4th पोजीशन पर है। डिफरेंस आया कि नहीं आया? डिफरेंस समझ में आया आपको? x एंड y कोऑर्डिनेट आर नॉट सेम, सो दैट्स व्हाई यहाँ ये सिस्टम जा रहा है इज डायनेमिक। आ गया भाई, डायनेमिक भी आ गया, डायनेमिक भी आ गया समझ में? तो इस तरह आप यहाँ पर यह सिग्नल आपका फ्यूचर में भी जा सकता है, स्टैटिक में या डायनेमिक में, कॉम्बिनेशन हो गया, राइट? तो अब यहाँ पर इस तरह का सिस्टम यहाँ पर भी आपके सामने आता है, राइट? तो इस तरह ये सिग्नल आपका डायनेमिक में जाएगा, राइट? चलो लिख लो लिख लो लिख लो फटाफट 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 फटाफट, और लेते हैं और लेते हैं और लेते हैं। करो इरेज। चलो ऊपर से करता हूं, ऊपर एग्जाम्पल तो लिखता हूं, तब तक आ जाओ भाई। y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n इंटू cos ऑफ ओमेगा 0 n। बाप रे सर ये क्या आ गया सिग्नल यहाँ पर? अब तक तो x ऑफ n में देखा, अब यहाँ पर x ऑफ n में था तो ठीक था बात, अब यहाँ पर x ऑफ n की जगह cos में चला गया। ओके, कोई डाउट भाई किसी को? अब बोलो सिग्नल किस में जा रहा है? ये सिग्नल यहाँ पर y ऑफ 0 यहाँ पर किस में जाएगा? इज स्टैटिक और डायनेमिक? देखिए चलो अभी देखते हैं, चलो देखते हैं फिर से। कंसीडर n इज इक्वल टू 0 और 1। पहले इतना ही देखते, बाद में देखेंगे 2 लेना है या 3 लेना है। ओके चलो, पुट n इज इक्वल टू 0, y ऑफ 0 बराबर y ऑफ 0 x ऑफ 0 cos ऑफ ओमेगा 0 n। n की वैल्यू 0, तो ये cos ऑफ 0 आ गया। cos ऑफ 0 की वैल्यू कितना है? cos 0 is directly proportional to 1,
राइट। यानी यहाँ पर ये 1 हो गया, यानी आपको यहाँ पर मिल गया x ऑफ 0 y ऑफ 0। सिस्टम में कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0th प्लेस पर है, तो पहला पॉइंट तो दिखा रहा है भाई मुझे, यहाँ पर ये सिग्नल जा रहा है स्टैटिक में। आ गई बात भाई ध्यान में, कोई ट्रबल रे भाई? चलो और यहाँ पर जाते भाई, और एक पॉइंट बच गया है। पुट n is equal to 1, y of 1 is equal to x of 1 cos of omega 0 into 1। ओके, अगर आप यहाँ पर cos of 1 लेते हो तो यहाँ पर कितना आएगा कैल्सियम में? लगभग 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 0.00 या 0.00 0.9998 0.00 नहीं 0.998। ओके, कितना आएगा? cos 1 is equal to 0.9998। देख लो देख लो देख लो, कैल्सियम में कैल्सियम होगा, सामने बाजू में पड़ा होगा, बहुत दिन हो गए उसको चालू किया कि नहीं पता नहीं, देख लो आ गया। देख लो, जिसने निकाल लिया आंसर वो देख लो, मैच कर लो कितना आया। 0.998 0.998 या 1 है, तो इसमें से यहाँ पर x ऑफ 1 में मल्टीप्लीकेशन से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यानी y ऑफ 1 और x ऑफ n का कोऑर्डिनेट यहाँ पर फिर से सेम होगा, ऐसा मैं यहाँ पर कंसीडर करूँ क्या? ओके, यानी y ऑफ 1 और x ऑफ 1 यहाँ पर सेम ही है, ऐसा कंसीडर करूँ क्या? करूँ? देख लो, अगर मैं यहाँ पर इसको स्टैटिक यहाँ पर प्रूव कर दूं तो स्टैटिक हो गया, ऐसा बोलूं क्या? आप एग्री करोगे? या और आगे जाओ, 2 के लिए जाओ, 3 के लिए जाओ, 4 के लिए जाओ। देखो 2 के लिए जाओगे, 3 के लिए जाओगे, 4 के लिए जाओगे, वहां पर वैल्यू उसकी आएगी 0.9997 0.999654 इतनी आती रहेगी। देखो उसको टेंशन मत लो, अब अभी यहाँ पर अपन मैक्सिमम वैल्यू के लिए जाते हैं। ओके, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अभी यहाँ पाई वैल्यू लेता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि कॉस है ना, कॉस टर्म है ना। तो यहाँ पर हमें पता है 45 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 360 डिग्री है, तो हम यहाँ पर पाई भी पुट आउट करके देखते हैं ना। सो दैट्स व्हाई पुट n इज इक्वल टू पाई। अगर पाई पुट आउट करोगे तो y ऑफ पाई, देखो y ऑफ पाई इज इक्वल टू x ऑफ पाई। पाई आ गया भाई, x ऑफ पाई और y ऑफ पाई आ गए भाई। यहाँ पर cos ऑफ ओमेगा 0 पाई, cos ऑफ ओमेगा 0 पाई, पाई कितना आता है भाई? cos ऑफ ओमेगा 0 पाई, देख लो। ओके, यहाँ पर उसका वैल्यू मेरे ख्याल से कितना आ रहा है? cos 180 डिग्री। ओके, तो देखो उसको मैच करो, लेकिन मेरे ख्याल से y ऑफ पाई और x ऑफ पाई ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर सेम आ रहे हैं आपको। फिर से मेरे कोऑर्डिनेट यहाँ पर सेम आ गए, x ऑफ पाई और y ऑफ पाई। यानी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ y इज इक्वल टू x, मे आई से राइट, y इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी x बढ़ रहा है भाई, y भी बढ़ रहा है। cos यहाँ पर तो मल्टीप्लायर है, राइट। तो यहाँ पर cos ये जो है मल्टीप्लाइंग टर्म है, ये मल्टीप्लाइंग टर्म यहाँ पर मुझे बार बार मल्टीप्लाई करा के सोच में डाल रही है कि भाई यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई हो जाती हूँ, तो यहाँ पर मेरा आंसर में कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर y ऑफ पाई, x ऑफ पाई, x ऑफ 1, y ऑफ 1, x ऑफ 0, y ऑफ 0 यहाँ पर सेम ही है। यानी मैं यहाँ पर डायरेक्टली कह सकता हूँ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो यहाँ पर मैं सिस्टम का यहाँ पर डायरेक्टली करार दे देता हूँ भाई ये स्टैटिक सिस्टम है, 101% स्टैटिक है भाई मेरी, राइट। तो यहाँ वह सिस्टम स्टैटिक में जाएगा, इस तरह उसको प्रूव कर दो, बात खत्म कर देते यहाँ पर। कोई डाउट? ओके, हो गया लिख के? चलो लिखो 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 फटाफट। लिख लिया आपने? चलो इरेज करूं मैं? चलो और एक लेता हूं मैं, y ऑफ n इज इक्वल टू
3 mod of x of n, मॉडुलस, मॉडुलस में वैल्यू ले लो, देखो भला आता है क्या आपको। ओके, समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी यार, कोई टेंशन नहीं लेने का। अपने अपने प्रोसीजर अडॉप्ट करो। कंसिडर n इज इक्वल टू 0 और 1, अपना यूजुअल प्रोसीजर जो बताया वही यूज करो ना, काय को उसमें झंझट में पड़ रहे कि वो मॉडुलस क्या अपना यहाँ पर लेके जाने वाला है। पुट n is equal to 0, y of 0 is equal to 3 mod of x of 0। ओके, मॉड ये एब्सोल्यूट वैल्यू देता है आपको, इसलिए उसको टेंशन में मत लो। आपको यहाँ पर ये देखना है x ऑफ 0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y ऑफ 0। x ऑफ 0 और y ऑफ 0 एक ही कोऑर्डिनेट में आ रहे हैं क्या? यस, इक्वल कोऑर्डिनेट है, यानी x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। यानी यहाँ पर सिस्टम स्टैटिक के लिए यहाँ पर वो बता रहा है आपको। उसी तरह पुट n इज इक्वल टू 1, ओके, y of 1 is equal to 3 mod of x of 1। अरे बाबा, फिर से आ गया, फिर से x y के पीछे चला गया। यानी आप यहाँ पर बता सकते हो भाई x और y यहाँ पर एक ही लाइन में आ रहे हैं, यानी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी सिस्टम इज स्टैटिक। राइट? शक, कोई डाउट? ये प्रूव का वे रहेगा, ये प्रूव का वे इस तरह आप बताओगे। लिखो 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 लिखो, लिखो। चलो नेक्स्ट लो, y ऑफ n, y ऑफ n इज इक्वल टू क्या? a इंटू ई रेस टू एक्स ऑफ एन। और बाप रे, एक्स ऑफ एन आ गया। y ऑफ n इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू एक्स ऑफ एन, यानी फिर से एक्सपोनेंट कंपोनेंट आ गया। अभी एक्सपोनेंट कंपोनेंट का एग्जांपल तो नहीं है। चलो देखते हैं यार, प्रूव करते हैं। कंसीडर n इज इक्वल टू 0 और 1 पुट आउट करते हैं। ओके, y ऑफ 0 इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू एक्स ऑफ 0। देख लो देख लो, x और y में रिलेशन सेम है। x और y की रिलेशन यहाँ पर x बोल रहा है भाई मैं y के साथ हूँ, x 0 है तो y भी 0 है, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम में बराबर पुटिंग हो रहा है। एक्सपोनेंट कंपोनेंट का अपने को यहाँ पर बस खाली ई रेस टू एक्स है, इस वजह से यहाँ पर वो कंपोनेंट यहाँ पर आ रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि ये स्टैटिक हो सकता है, लेकिन अभी फिर से यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 भी देख लेते हैं। y ऑफ 1 इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू एक्स ऑफ 1। अरे बाप रे, फिर से यहाँ पर x ऑफ 1, यानी हमारा यहाँ पर y x के साथ है, यानी यहाँ कोई चेंज नहीं है आपका। x और y यहाँ पर एक ही रिलेशन में है, तो आप यहाँ पर कह सकते हो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, सो दैट्स व्हाई सिस्टम इज स्टैटिक। देखिए, ओके, आ गई बात ध्यान में? और एक आखिरी ले लेते हैं। y of n is equal to x of n minus 3 x of n minus 2। अब आपको यहाँ पर थोड़ी 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 हिंट लग गई होगी प्रॉब्लम लिखने के बाद। ओके, यहाँ पर n माइनस 2 कंपोनेंट आ गया। n माइनस 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ डिलेड। डिलेड मीन्स यहाँ पर ये सिस्टम जा रहा है हमारा डायनेमिक में, लेकिन प्रूव करना जरूरी है। फिर से यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1। कंसिडर n इज इक्वल टू 0 और 1, पुट n इज इक्वल टू 0, y of 0 is equal to x of 0 minus 3 into x of 0 minus 2 यानी minus 2। 0 minus 2 यानी minus 2। अगर आप मैं यहाँ पर बोलूँ, देखिए अब तक यहाँ पर जितने सारे प्रॉब्लम हुए y of 0 और x of 0 आ रहा था,
लेकिन यहाँ पर y ऑफ 0 और x ऑफ -2 आ रहा है, यानी y यहाँ पर x के साथ रिलेशन बना रहा नहीं है, y का x के साथ रिलेशन नहीं है, यानी यहाँ पर सिस्टम आपका डायनेमिक में जा रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये x ऑफ 0 और y ऑफ 0 रिलेशन बना रहे हैं, लेकिन x ऑफ -2 नहीं बना रहा है, तो एक सिग्नल भी यहाँ पर नहीं बनाता है रिलेशन, तो आप उसे कहोगे डायनेमिक सिस्टम, राइट। तो यहाँ ये ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड में भी प्रूव कर लेते हैं भाई। तो यहाँ y ऑफ 1 इज इक्वल टू x ऑफ 1 -3 इंटू x ऑफ 1 -2 यानी -1। देखिए देखिए देखिए, y ऑफ 1 x ऑफ 1 मैच हो रहा है, कोऑर्डिनेट यहाँ पर मैच हो रहे हैं, फिर से यहाँ पर y ऑफ 1 यहाँ पर x ऑफ -1 से मैच नहीं होता, यानी यहाँ पर रिलेशन नहीं है। y is not relating with x, y is not very similar to x, so that's why system is dynamic। बराबर, कोई डाउट आएगा? और एक ले लो भाई होमवर्क के लिए, होमवर्क के लिए ले लो, लिख लिया आपने ये, और यहाँ पर लिखता हूँ y ऑफ n इज इक्वल टू समेशन ऑफ, आ गई बात ध्यान में, समेशन बोला था डायनेमिक, ओके, टू x ऑफ n माइनस के। ओके, प्रूव कर सकते हो, आपको आएगा। अभी आप समझदार बच्चे हो गए हो स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम ऑब्जर्व करने में, यहाँ पर आपको बताने की जरूरत नहीं रहेगी।